My dear fellow vets, a very warm welcome to Study Wings Education. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। Dear fellow vets, मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप सब की फेल्ट नीड पर वेटनरी एंड एनिमल साइंस सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। लास्ट 2 ईयर्स में जितने भी वेटनरी एंड एनिमल साइंस सब्जेक्ट स्पेसिफिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज़ में थे या कोई डिजीज़ न्यूज़ में थी या कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है या कोई न्यू वैक्सीन आई है मीन्स एवरीथिंग विच वाज इन न्यूज़ एंड belongs to the subjects of veterinary and animal science. We are going to cover it in this video. एक वीडियो हम ऑलरेडी करंट अफेयर पर डाल चुके हैं। वो वीडियो जनरल करंट अफेयर्स पे थी जिसमें हमने स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। जिसने भी वो नहीं देखी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ वेटनरी और एनिमल साइंस रिलेटेड करंट अफेयर्स ही कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट एवर सक्सेसफुल क्लोनिंग ऑफ कैमल रिपोर्टेड रिसेंटली? तो ये कंट्री है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने रिसेंटली फर्स्ट एवर सक्सेसफुल क्लोनिंग ऑफ कैमल रिपोर्ट की है। नेक्स्ट, which country has been reported to be successfully using drones to monitor cattle health? तो कैटल की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए ड्रोन्स का रिसेंटली यूज किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बट रिसेंटली जो न्यूज में था वो यूनाइटेड स्टेट ने यूज किया है ड्रोन्स का। Which country is the world's largest exporter of live cattle and beef products? तो लाइव कैटल और बीफ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है ब्राजील। नेक्स्ट, यूज ऑफ क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इन वेटनरी साइंस इज प्राइमरली एम्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्या है? डेवलपिंग, राइट आंसर है बी, डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट लाइव स्टॉक। क्या होती है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी? क्रिस्पर की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। इट अलाउज साइंटिस्ट टू प्रिसाइजली मॉडिफाई डीएनए ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। It is based on the natural immune defense system in bacteria. When a bacterium is infected by a virus, it incorporates small pieces of virus DNA into own DNA, creating segments called as CRISPR arrays. तो साइंटिस्ट इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं कहाँ? लैब में। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड इंडिजिनियस काउ हैज राजमाता गौ माता? तो किस स्टेट ने रिसेंटली देसी गाय को राजमाता गौ माता का टाइटल दिया है? तो ये स्टेट है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम टू एनहांस द इनकम ऑफ फार्मर्स एसोसिएटेड विद लाइव स्टॉक? तो ये स्टेट है राजस्थान। Which animal disease did the government of India recently declare a national emergency due to its spread in livestock? तो ये डिजीज थी अफ्रीकन स्वाइन फीवर। Which organization was recently recognized by the United Nations for its efforts to eradicate transboundary animal disease in Africa? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? ये ऑर्गेनाइजेशन थी अफ्रीकन यूनियन
इंटर अफ्रीकन ब्यूरो फॉर एनिमल रिसोर्सेज, AUIBAR. C is the right answer. What is the name of vaccine recently developed in India for the control of bird flu in poultry? तो बर्ड फ्लू को कंट्रोल करने के लिए जो वैक्सीन रिसेंटली डेवलप की है उसका नाम है H5N1 वैक्स, H5N1 वैक्स। नेक्स्ट, which country has recently launched the National Animal Disease Control Program to control FMD and brucellosis in livestock? तो आप सबको पता है ये कंट्री है हमारी इंडिया। What is the primary objective of FMD and brucellosis control program launched in India in 2024? तो क्या क्या है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इरेडिकेट करना FMD को और ब्रूसिलोसिस को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ वेटनरी साइंस एनुअली कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है 12 दिसंबर को। वन हेल्थ अप्रोच emphasizes the interconnections between human, animal and environment health. Which global organization has endorsed this approach to combat zoonotic diseases? तो कौन सी है? ये काम कर रही है मिलके ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन WHO, FAO एंड OIE। The answer is all of the above. What was the primary goal of National Gokul Mission recently launched in India? तो आपको पता है नेशनल गोकुल मिशन का प्राइमरी गोल क्या है? इनहांस इंडिजिनियस कैटल ब्रीडिंग। हमारी जो देसी कैटल है उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना और इनहांस करना उसकी ब्रीडिंग। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ विच एनिमल ब्रीड दैट इंक्लूड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। तो किसके लिए है? इंडिजिनियस कैटल के लिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ विच डिजीज इन लाइवस्टॉक। तो हमें पता है कौन सी डिजीज? FMD और ब्रूसिलोसिस दोनों के लिए। वन हेल्थ अप्रोच एम्फेसाइजेस द कनेक्शन बिटवीन विच 3 सेक्टर्स। तो कौन कौन से 3 सेक्टर्स पे वन हेल्थ स्कीम काम कर रही है? तो ये है ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंट हेल्थ। कौन काम कर रहे हैं इस पे मिलके? तो इस पे मिलके काम कर रहे हैं WHO, FAO एंड OIE। Which animal disease is caused by virus that affects both animal and human? तो ये तो सबको पता है, रेबीज। अभी न्यूज़ में थी काफ़ी ज़्यादा, तो इससे रेबीज के बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। The first ever vaccine for African swine fever was developed in which country? Very important question. तो किस कंट्री ने पहली अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वैक्सीन बनाई है? तो ये बनाई है रशिया ने। रशिया, B is the right answer. In 2024, which country became the first in world to approve genetically engineered cows for dairy production? तो कौन सी कंट्री है? ये कंट्री है USA। वेरी इंपॉर्टेंट। Which Indian state recently reported an outbreak of H5N1 avian flu in poultry farms? तो कौन सी स्टेट है? The right answer is Kerala. Which of the following is a common zoonotic disease transmitted from animals to human? तो हम सबको पता है ये डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम इन विच in India aims to provide financial assistance to which sector?
तो डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम किस सेक्टर को फोकस कर रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, तो ये हम सबको पता है डेयरी फार्मिंग को दे रही है। Which country's veterinary department has made significant strides in preventing FMD with mass vaccination? तो ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, what is the primary cause of spread of African swine fever in pigs? तो प्राइमरी काज क्या है? डायरेक्ट कंटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल गोकुल मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया? तो अभी हमने बात की, क्या है? टू प्रोटेक्ट, टू कंजर्व एंड डेवलप इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स। In 2024, which country introduced a genetic modification of cattle to reduce methane emission from their digestive systems? Very important question. तो किस कंट्री ने ये काम किया है? ये काम भी किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। Which major international organization is responsible for coordinating animal health regulation across countries? तो हमें पता है ये कौन सी है, ये है OIE, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका ओल्ड नाम क्या हुआ करता था? Which Indian research institute recently developed a low-cost, highly effective diagnostic test for brucellosis in animals? तो किसने किया है? ये किया है IVRI ने। IVRI कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में, NDRI करनाल में, CIRG मखदूम मथुरा, एम्स तो पता है सबको दिल्ली में। Which country introduced an ambitious initiative to monitor the health of livestock through artificial intelligence and big data? तो किस कंट्री ने ये इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है? तो ये किया है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, which international organization launched the global livestock environment assessment model, जिसको कहते हैं गलीम, to estimate greenhouse emission from the livestock sector? तो कौन है? द राइट आंसर इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। In India, the National Animal Disease Control Program targets the eradication of which two diseases in livestock? तो कौन सी दो डिजीज हैं? FMD और ब्रूसिलोसिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पोल्ट्री विजन 2025? ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, तो इसका प्राइमरी विजन क्या है? तो इसका प्राइमरी विजन है enhance poultry production and create job opportunities. C is the right answer. Which livestock sector is India's largest export in the animal based product sector? तो क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम सबसे ज्यादा? मीट। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया is a statutory body under which ministry? तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। Which state in India recently launched a scheme to provide free veterinary care for animals affected by natural disasters? तो कौन सी स्टेट है? तो ये स्टेट है उड़ीसा। Which of the following is a vector borne disease in livestock? तो कौन सी है वेक्टर बॉर्न डिजीज? ब्लू टंग। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन से वेक्टर से ट्रांसमिट होती है और ये किस वायरस से होती है?
नेक्स्ट, विच इंडियन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड to enhance the productivity of indigenous cattle breeds in rural India? The right answer is राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नॉट राष्ट्रीय गोकुल अभियान। ये सवाल सेम ऑप्शंस के साथ एक एग्जाम में आ चुका है। The Sustainable Livestock Development Program introduced in India focuses on the welfare of which animal category? तो कौन से एनिमल पे फोकस करता है सस्टेनेबल लाइफस्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो हमें पता है ये करता है कैटल पे। What is the main focus of brucellosis eradication program launched by India? तो मेन फोकस किस पे है? प्रिवेंट ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन, यस। इम्प्रूव एनिमल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, यस। इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। Which Indian state launched a scheme to set up mobile veterinary units in severe remote areas? तो कौन सी स्टेट ने ये इनिशिएटिव लिया है? द राइट आंसर इज कर्नाटका। क्या बात कर रहा है? मोबाइल वेटनरी यूनिट्स रिमोट एरिया में, दूर दराज के इलाकों में, कर्नाटका। Which animal disease has recently been declared as national emergency by the Indian government due to its increasing impact on pigs? The right answer is African swine fever. Which organization has been working on the World Livestock Atlas? वर्ल्ड लाइवस्टॉक एटलस पे कौन काम कर रहा है? टू मैप लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ग्लोबली। तो कौन काम कर रहा है? ये काम कर रहा है FAO। Which veterinary institute in India recently developed a low cost vaccine for controlling Newcastle disease in poultry? वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसने बनाया है न्यूकैस्टल डिजीज के लिए? तो ये बनाया है IVRI ने नहीं, ये बनाया है कैरी ने, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? इज्जत नगर में। IVRI इज्जत नगर में, NDRI करनाल में और एम्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी लॉन्च्ड इन इंडिया? तो क्या है प्राइमरी गोल? इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, यस। डेवलप इंडिजिनियस कैटल ब्रीड, यस। कंट्रोल बोवाइन डिजीजेस, यस। द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is a key focus of National Fishery Development Board? तो की फोकस है इसका क्या? एक्वाकल्चर डेवलपमेंट। सबसे पहला लंपी स्किन डिजीज का केस कौन सी स्टेट में रिपोर्ट किया गया था? तो ये किया गया था हरियाणा में। बी इज द राइट आंसर। Which organization launched the Global Action Plan for Antimicrobial Resistance to address the issue of antimicrobial resistance in animals? तो किसने लॉन्च किया है? ये मिल के काम कर रहे हैं WHO, FAO और OIE। द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द कैटल केयर इनिशिएटिव इन इंडिया प्राइमरली एम्ड एट? तो कैटल केयर इनिशिएटिव का प्राइमरी एम क्या है? बी, इंप्रूविंग वेटनरी केयर फॉर कैटल। नेक्स्ट, ऑपरेशन कामधेनु, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑपरेशन कामधेनु रिसेंटली किस स्टेट ने लॉन्च किया है? बेसिकली ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन है, ऑपरेशन कामधेनु। इंडियन आर्मी का ऑपरेशन नहीं है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन है। और ये क्या करता है? जम्मू कश्मीर में बड़े लेवल पे कैटल स्मगलिंग होती है, तो उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने। विच इंडियन सिटी इज होम टू नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दैट मॉनिटर जूनोटिक डिजीजेस? तो कहाँ है? न्यू दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट अफेक्ट पोल्ट्री? तो कौन सी नहीं है? एवियन इन्फ्लुएंजा है, न्यूकैस्टल है, साल्मोनेला है। राइट आंसर इज बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस।
व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना? तो हमें पता है मत्स्य किसके साथ है? प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल फिशरीज, मछली पालन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइवस्टॉक डिजीज इज अ मेजर कॉज ऑफ इकोनॉमिक लॉस इन कैटल सेक्टर ड्यू टू डिक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन? तो कौन सी डिजीज है? ये डिजीज है, हमें पता है, ब्रूसिलोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंट्रोड्यूस्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ डेयरी कोस? तो किस कंट्री ने किया है ये? द राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। Indian National Livestock Mission focuses on improving the production and productivity of which of the following animal? तो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन किस पे फोकस करता है? ये सब पे फोकस करता है, कैटल पे भी, शीप पे भी, गोट पे भी। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। Which Indian Veterinary Institute recently developed a diagnostic test for detecting tuberculosis in cattle? तो किसने किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। कहाँ है ये? ये है हैदराबाद में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन एम्स टू एनहांस द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ विच एनिमल? तो ये ओनली कैटल के लिए। Which of the following disease is considered a potential threat to poultry farming leading to culling of infected birds? तो कौन सी डिजीज है? एवियन इन्फ्लुएंजा। Which Indian state has recently established a specialized veterinary hospital for wildlife conservation? Very important. ये न्यूज में था रिसेंटली, और ये किसने किया है एस्टेब्लिश? ये किया है असम ने। नेक्स्ट, what does the term biosecurity refer to in the context of veterinary science? तो क्या करता है? measures taken to prevent the spread of diseases among animals. National Dairy Plan of India aims to increase the productivity of which livestock species? तो नेशनल डेयरी प्लान किसके लिए है? क्या सिर्फ कैटल के लिए है? नहीं, ये कैटल के लिए भी है, बिफेलो के लिए भी है, और गोट्स के लिए भी है। ऑल ऑफ द अबव, सिर्फ इसमें शीप नहीं है। Which country recently implemented a law to restrict the use of antibiotics in animal farming, focuses on reducing antimicrobial resistance? Very important. तो किस कंट्री ने कानून बनाया है कि एंटीबायोटिक्स को एनिमल्स में नहीं यूज करना? तो ये कंट्री है डेनमार्क। Which major animal disease caused by virus has seen a significant reduction due to vaccination program worldwide? तो वायरस डिजीज की बात कर रहा है, तो कौन सी है ये? ये है रेबीज। Which animal is primarily targeted in the National Mission on Bovine Productivity Scheme in India? तो कौन है? कैटल। Which of the following countries introduced a comprehensive livestock surveillance system to monitor disease like foot and mouth disease? तो कौन सी कंट्री है? ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। Which international body is responsible for setting standards on animal welfare and diseases in the global livestock industry? तो कौन है? ये है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। Which of the following diseases in livestock is a key focus of primary as a poultry disease control program? तो पोल्ट्री डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कौन सी डिजीज पे फोकस कर रहा है? तो ये कर रहा है एवियन इन्फ्लुएंजा पे।
National Mission on Livestock Health and Welfare in India is designed to focus on the improvement of which aspect of animal farming? कौन सा aspect देख रहा है ये? Disease control. In India, which state has recently set up a veterinary telemedicine service? Veterinary telemedicine service to provide remote consultation for farmers. तो किसने किया है? ये काम किया है केरल ने. Which Indian state has launched a program to offer free veterinary services to the farmers in remote areas through mobile veterinary clinics? तो ये काम किसने किया है? ये काम कर रहा है हिमाचल प्रदेश. Which of the following zoonotic disease is primarily transmitted by consumption of raw or undercooked meat from infected animals? तो कौन सी डिजीज है? टीनियसिस. In 2024, the National Dairy Development Board in India launched a scheme to enhance milk production in which breed of cow? तो कौन सी ब्रीड पे फोकस किया है? तो ये किया है गीर पे. किसने? एनडीडीबी ने. Which of the following organization is primarily responsible for the regulation and control of veterinary drugs in India? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. Which recent global initiative aims to reduce the environmental impact of livestock farming, including methane emission? Right answer is Global Methane Pledge. What is the primary purpose of livestock census conducted by? फर्स्ट पहला सवाल तो ये पूछा जा सकता है लाइव स्टॉक सेंसिस कौन कंडक्ट करता है? तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है इसका? प्राइमरी पर्पस होता है टू असेस लाइव स्टॉक पॉपुलेशन एंड हेल्थ स्टेटस. क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सबसे पहला लाइव स्टॉक सेंसिस इंडिया में कब हुआ था? Which country implemented the world's first national plan to reduce greenhouse emission from livestock farming by 2025? Right answer is Denmark. यार अगर आपको लग रहा है मैंने अच्छी कंपाइलेशन की है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें यार. Which Indian veterinary research institute is known for pioneering research in zoonotic diseases? तो कौन है? IVRI. What does the nutritional and genetic improvement program for cattle launched by India primarily focus on? तो हमें पता है किस पे फोकस करता है? Enhancing milk production and quality. Which veterinary disease in cattle is primarily associated with a bacterial infection causing infertility and reduced milk production? तो कौन सी डिजीज है? हमें पता है ये डिजीज है ब्रूसिलोसिस. Which of the following organization is involved in animal welfare and promoting the humane treatment of animals in India? तो कौन है? पेटा भी है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड भी है, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन भी है. ऑल ऑफ द अबव. क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं पेटा की फुल फॉर्म क्या है और इन तीनों का हेड ऑफिस कहाँ है? ISDP in India aims to improve the productivity of which animal? तो कौन सा एनिमल है? ISDP इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो ये फोकस करता है हमें पता है शीप पे. Which of the following countries has implemented the use of drones for monitoring animal health in remote grazing areas? तो कौन है? ये है ऑस्ट्रेलिया. मैंने आपको बताया कि रिसेंटली ये यूनाइटेड स्टेट ने यूज़ किया ड्रोन्स का और उससे पहले
ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भी कर चुके हैं। विच डिजीज इन पोल्ट्री हैज बीन टारगेटेड बाय इंडियाज एवियन इन्फ्लुएंजा कंट्रोल प्रोग्राम? तो कौन सी है? H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा। Which Indian state has introduced a special veterinary service scheme for livestock farmers to combat disease like foot and mouth disease? कौन सी स्टेट है? ये स्टेट है गुजरात। What is the focus of Sustainable Livestock Development Scheme launched by India in 2024? तो क्या है? Reducing carbon footprint of animal husbandry. Very important. Which animal disease transmitted by mosquito has been increasingly impacting cattle, particularly in South India? तो कौन सी डिजीज है? ये सवाल लगते तो बड़े इजी हैं, लेकिन ट्रस्ट मी एग्जाम में यही सवाल गलत होते हैं और राइट आंसर है इसका ब्लू टंग। ये साउथ इंडिया में एंडेमिक है कैटल में। Which country has been successful in controlling the spread of bovine spongiform encephalopathy through nationwide ban on feeding animal remains to livestock? तो कौन सी कंट्री है? ये है यूनाइटेड किंगडम। Which Indian government recently announced a scheme to enhance the production of which livestock product through specialized breeding program? Right answer is milk. Which disease in cattle can cause a significant decrease in reproductive efficiency and milk yield, often leading to economic loss? तो हमें पता है कौन सी है, ब्रूसिलोसिस। ये डिजीज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है लास्ट 2 ईयर्स में, तो इससे कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाएगा। Which international agreement focuses on the reduction of antimicrobial resistance in both human and animal sector? तो क्या है राइट आंसर? ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। Which livestock disease is primarily associated with spread of Mycobacterium bovis? ये तो पता ही है, ट्यूबरक्लोसिस। National Animal Health and Productivity Program primarily aims to improve the health and productivity of which livestock species in India? Right answer is cattle. Which of the following is a significant concern in livestock management that can lead to high mortality rates in animals? So climate change, yes. Poor feeding practices, yes. Disease outbreaks. The right answer is D, all of the above. Which of the following countries has implemented the smart farming initiative to monitor livestock health using sensors and AI technology? तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। Which Indian state has introduced an initiative to provide insurance cover for dairy farmers in case of livestock death due to diseases or accident? The right answer is Rajasthan. Which organization in India is primarily responsible for veterinary education and regulation of veterinary practices? ये कौन है? हमें पता है, VCI, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट, which country implemented a ban on use of antibiotics in animal feed to prevent rise of antimicrobial resistance? तो ये किसने किया है? ये रिसेंटली किया है यूरोपियन यूनियन ने। Which veterinary disease in livestock is characterized by sudden death of animal, particularly affecting cattle and buffalo? In 2024, which international body issued guidelines on
ह्यूमन स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर मीट प्रोडक्शन? राइट आंसर इज OIE, World Organization for Animal Health. What is the primary objective of National Sheep and Goat Development Program in India? तो शीप एंड गोल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज मीट एंड मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल ruminants. Which zoonotic disease is primarily associated with the consumption of unpasteurized milk and undercooked meat? तो कौन सी है? ब्रुसिलोसिस. Which of the following is a major threat to dairy farming in India, causing reduced milk production and infertility in cows? Brucellosis. Which of the following is a major risk factor for spread of African swine fever in pigs? तो क्या है? Consumption of infected meat, yes. Inadequate vaccination, yes. Improper disposal of carcass. The right answer is all of the above. D is the right answer. National Mission on Bovine Productivity was launched with primary goal of improving the genetic potential of किसके genetic potential को? National Mission on Bovine Productivity was launched with the primary goal of improving the genetic potential of cattle. Which country has implemented advanced artificial intelligence system to monitor livestock health and optimize feeding practices? तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स. What is the name of diagnostic technique commonly used to detect tuberculosis in cattle? तो हमें पता है क्या है? Tuberculin skin test. Which of the following is a major challenge in the control of zoonotic disease in India? Lack of awareness among the farmers, yes. Inadequate veterinary infrastructure, yes. Limited veterinary personnel. D is the right answer, all of the above. Which international agreement aims to promote the ethical treatment of animals in farming and laboratory settings? तो क्या है? Right answer is very important question. Universal Declaration on Animal Welfare. प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर यहाँ तक आप आगे हो तो. Next, which Indian organization is responsible for conducting surveillance of animal disease and implementing control measure for animal health? कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, DAHD. Which of the following animal species is primarily targeted in the national camel mission launched by Indian government? तो ये तो हम सबको पता है कैमल होगा, बट आपको पता होना चाहिए कि नेशनल कैमल मिशन भी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो नेशनल कैमल मिशन भी इंडिया का है. Which technology is used to detect disease like bovine spongiform encephalopathy in cattle? तो कौन सी टेक्निक है? ब्रेन टिश्यू एनालिसिस. Which Indian state is known for its successful implementation of dairy farming as livelihood strategy under White Revolution? The right answer is Punjab. Which of the following method is used to improve the genetic quality of livestock in India? तो AI से भी होती है, क्रॉस ब्रीडिंग से भी होती है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से भी होती है. द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Which disease is most commonly associated with high mortality rates in poultry? पोल्ट्री में हाई मोर्टिलिटी और अफेक्ट करती है रिस्पायरेटरी सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम को, दोनों को. तो कौन सी डिजीज है? ये डिजीज है न्यूकास्टल डिजीज. एवियन इन्फ्लुएंजा के साथ कंफ्यूज नहीं करना. इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों इन्वॉल्व हैं और
क्या होता है इसमें? हाई मोटिलिटी होती है। Which Indian research institute is at the forefront of research and development in the field of animal biotechnology, including cloning and gene editing? तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंस्टीट्यूट है नाइब, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। कहाँ है इसका हेड ऑफिस? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। Which of the following is a major global concern regarding livestock farming that affects both animal health and environment? Right answer is antimicrobial resistance. Which Indian state has developed a poultry disease control program to combat disease such as avian influenza? The right answer is Tamil Nadu. What is the primary concern related to the consumption of raw milk from infected livestock? The right answer is spread of zoonotic diseases. Which of the following zoonotic disease is transmitted through bite of infected animal? तो हमें पता है रेबीज। रेबीज का पॉजिटिव एजेंट कौन सा वायरस है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। Which veterinary disease is responsible for mad cow disease outbreak? तो हमें पता है कौन है, bovine spongiform encephalopathy. National Livestock Development Board is an autonomous organization under which ministry? The Ministry of Fishery, Animal Husbandry and Dairying. Which of the following practice is used to prevent the spread of foot and mouth disease in livestock? तो क्या है? Right answer is vaccination. Yes. Quarantine measure. Yes. Disinfection of animal housing. Yes. The right answer is all of the above. Which of the following is primary cause of infertility in dairy cows? याद रखना क्या पूछा है, प्राइमरी काज पूछा है, तो ब्रूसिलोसिस मार्क नहीं कर देना। प्राइमरी काज रहता है क्या? पुअर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, which Indian state has successfully implemented poultry disease surveillance program to monitor and control poultry diseases? तो कौन सी स्टेट है? यह है केरल। Which technology has been introduced in veterinary medicine to improve animal breeding by selecting superior genetics traits? तो कौन सी है? DNA sequencing. Which of the following zoonotic disease can be transmitted by consuming undercooked pork? तो क्या है? Trichinosis. Which livestock disease is characterized by the formation of abscesses in the lymph nodes and caused by Corynebacterium pseudotuberculosis? तो क्या है? Which Indian organization is responsible for implementing the National Mission for Protein Supplementation to improve animal nutrition? Protein supplementation. तो कौन सा होगा? Right answer is Ministry of Fishery, Animal Husbandry and Dairying. Which of the following disease in poultry can be controlled by vaccination and biosecurity measures to prevent a global pandemic? Avian influenza. Which breed of cattle is known for its high milk yield and is most commonly used in commercial dairy farming in India? तो कौन सी है? हमें पता है HF यूज की जाती है। Which term is used to describe the practice of breeding animals to produce offspring with desirable traits? तो क्या है? Selective breeding. Which Indian state has a specialized program for the conservation of indigenous Sahiwal breed of cattle? The right answer is Punjab. What is the leading cause of mortality in poultry flocks worldwide? तो वर्ल्ड वाइड प्राइमरी लीडिंग काज क्या है पोल्ट्री मोर्टिलिटी का? तो ये न्यूकैस्टल डिजीज है। व्हाट इज द लीडिंग चैलेंज विच इज द लीडिंग चैलेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक डिजीज ग्लोबली? तो क्या है?
लिमिटेड वेटनरी सर्विसेज तो हैं ही, क्लाइमेट चेंज भी है, रेजिस्टेंस टू वैक्सीन्स नहीं है, राइट आंसर इज डी। अगर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक होता तो फिर होता। विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स इज द प्राइमरी होस्ट फॉर पैरासाइट इकोइनोकोकस। तो इकोइनोकोकस के लिए प्राइमरी होस्ट कौन है, हमें पता है, डॉग। व्हाट डज द टर्म बायोसिक्योरिटी इन एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी रेफर्स। तो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, बी इज द राइट आंसर। इन इंडिया विच डिपार्टमेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम्स। तो कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन emerging infectious disease that pose threat to global livestock farming। तो ये थी अफ्रीकन स्वाइन फीवर। विच इंडियन स्टेट इज मोस्ट फेमस फॉर सक्सेसफुल ब्रीडिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मुर्रा ब्रीड, मुर्रा बिफेलो ब्रीड। तो कौन है, हरियाणा। Which of the following disease in livestock is caused by virus and is characterized by fever, loss of appetite and severe mouth sores। तो कौन है, FMD। Which of the following is key responsibility of National Animal Disease Control Program in India to control the spread of FMD? Which of the following is a major cause of mastitis in dairy cows? तो मेजर काज है improper milking techniques, B is the right answer। कार्डल फोल्ड टेस्ट कौन सी डिजीज को डायग्नोस करता है, राइट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द गोट डेवलपमेंट स्कीम टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ गोट्स। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है, आंध्र प्रदेश ने। विच आर द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू कैटल टू प्रिवेंट कॉमन रिस्पिरेटरी डिजीज काज्ड बाय बोवाइन हर्पीज वायरस। तो कौन है, राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। Which Indian organization is responsible for conducting research on livestock health and nutrition? तो लाइफ स्टॉक हेल्थ और न्यूट्रिशन पे कौन करता है, ICR भी करता है, IVR भी करता है, CIRG भी करता है, ऑल ऑफ द अबव। इन वेटनरी डिजीज, इन विच वेटनरी डिजीज इन पोल्ट्री करेक्टराइज्ड बाय सडन डेथ हो जाती है, ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन एंड रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो न्यूकास्टल डिजीज। What is the primary method of disease control in dairy herds for diseases like brucellosis or tuberculosis? तो क्या है, वैक्सीनेशन और टेस्टिंग। Which of the following is most common disease transmitted through contaminated drinking water in livestock? तो E. coli. Which veterinary procedure is commonly used for artificial reproduction of livestock, particularly for improving breeding efficiency? Artificial insemination, embryo transfer, genetic modification, all of the above. D is the right answer. Which of the following is a major viral disease affecting sheep and goats in India, causing high mortality in young animals? The right answer is PPR. Which of the following is the primary objective of National Mission for Protein Supplementation in India? तो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस प्रोटीन malnutrition in humans. Which of the following is a common cause of diarrhea in young calves? तो क्या है कॉमन काज डायरिया का, रोटा वायरस। Which of the following is a leading risk factor for the spread of zoonotic disease from livestock to humans? तो क्या है, poor sanitation and hygiene, yes, lack of veterinary care, close contact between humans and animals, all of the above. D is the right answer. Which of the following disease is most commonly diagnosed using the ring test in dairy cattle? Right answer is ring test, ब्रुसिलोसिस के लिए होता है। Which of the following, which is the primary purpose of tuberculin skin test in cattle? तो हमें पता है क्या है,
ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करना, टू डायग्नोज, सॉरी, टू डायग्नोज ट्यूबरक्लोसिस, नॉट, यस, बी इज द राइट आंसर. Which of the following disease is spread by the bite of an infected flea and cause severe blood loss in affected animal? The right answer is plague. Which of the following disease in poultry is caused by avian herpes virus and cause significant economic losses in the poultry industry? Marek's disease. Which of the following disease is transmitted by exotistics and affect both animal and livestock? तो कौन सी डिजीज है जो एक्सोटिस से होती है और दोनों को अफेक्ट करती है? बेबिशियोसिस भी होती है, लाइम डिजीज भी, एनाप्लाज्मोसिस भी, ऑल ऑफ द अबव. Which breed of dog is most commonly used for herding and livestock management in India? Very important. तो कौन सा डॉग है? गद्दी. Which of the following is a major risk factor in transmission of zoonotic disease between wildlife and livestock? तो क्या है? Habitat destruction, yes. Climate change, yes. Increased human wildlife contact, yes. All of the above. D is the right answer. Which of the following vaccine is used in control of foot and mouth disease in cattle? तो क्या है? All of the above नहीं है. Inactivated killed vaccine. Which of the following is a common clinical sign of African swine fever in pigs? Sudden death, yes. Diarrhea with blood, fever and loss of appetite. D is the right answer. Which is the primary goal of National Poultry Development Program in India? तो क्या है प्राइमरी गोल? टू इम्प्रूव पोल्ट्री हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल. विच आर द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ वायरल निमोनिया इन यंग calves? तो क्या है? ऑल ऑफ द अबव. Which veterinary diagnostic technique is commonly used to identify FMD virus in cattle? D. All of the above. What is the primary cause of jaundice disease in cattle? So, Mycobacterium avian. Which of the following is an emerging zoonotic disease that affects both humans and animals and it is transmitted by rodents? तो कौन सी डिजीज है? प्लेग. Which of the following is most common cause of sudden death in young piglets? तो क्या है? E. coli infection. Which of the following disease is transmitted to humans through the consumption of unpasteurized milk? तो क्या है? लिस्टीरियोसिस भी होती है, ट्यूबरक्लोसिस भी होती है, ब्रूसिलोसिस भी होती है, ऑल ऑफ द अबव. Which of the following diagnostic method is used for identifying brucella infection in cattle? तो PCR से भी होता है, अलाइजा से भी और मिल्क कल्चर से भी, ऑल ऑफ द अबव. Which of the following disease can affect the reproductive system of female cattle and result in infertility? तो क्या है? Right answer is brucellosis. What is the primary symptom of canine parvovirus in dog? तो vomiting और diarrhea. Very important question. पूछा जाएगा. Which of the following is a potential consequence of chronic wasting disease in cervids? Cervids क्या होते हैं? Deer family, deers जिसमें आते हैं, या deer, elk और वपाती, ये भी deer के अंडर आते हैं, elk और वपाती. तो क्या है? Neurological degeneration. Which of the following disease in horse is caused by equine herpes virus and affects the respiratory system? तो कौन सी है? यार प्लीज़ बताना, अगर जल्दी में मैंने कोई गलत आंसर मार्क कर दिया है तो उसके लिए सॉरी. अगर कोई ऐसा मार्क कर दिया है तो मुझे
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।